उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, रूसी सदर प्यूटन मुस्लिम दुनिया के हीरो, बाइडन विलन करार, रूस का तबाहकुन ऐलान, इसराइल पर बिजलियां गिरा दी, नेतन्याहू को भागने नहीं दिया जाएगा, एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। अब अमेरिका भी इसराइल को नहीं बचा पाएगा। रूस ने इसराइल के सिफारतकार को तलब किया और कहा कि जाकर अपने वज़ीर आज़म से कह दो कि अगर इसने गजा के मुसलमानों पर जुल्म बंद ना किया तो इसराइल पर रूस का गज़ब नाजिल होगा। अगर फ़लस्तीनियों को मजीद कुछ हुआ तो इसे रेड लाइन तस्वुर किया जाएगा। रूस की जानिब से इसराइल को आखिरी वार्निंग। नाजरीन, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि इस्लामी दुनिया के किसी लीडर की जानिब से जारी नहीं की गई। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि रूस ने इसराइल पर और कौन सी बिजलियां गिराई हैं जिससे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की नींदें हराम हो गई हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जो मस्जिद अक्सा को बचाएगा वो मुसलमानों का हीरो होगा। इससे क्या ताल्लुक कि वो कौन सा मुल्क होगा, किस मुल्क का सरबरा होगा। हमें मस्जिद अक्सा से गर्ज है। हमें अगर गर्ज है तो मजलूम फलस्तीनियों के खून से गर्ज है। और अगर हम तमाम मुसलमानों की गर्ज की बात करें तो हमें इसराइल की जारियत के खात्मे से गर्ज है। अगर कोई भी ये तीनों काम करता है तो वो मुसलमानों का हीरो है और मुसलमानों ने अपना हीरो चुन लिया है। और ये हीरो रूसी सदर प्यूटन है जिसने इसराइल को नकील डाल कर रख दी है क्योंकि इसराइल जंगबंदी पर राजी हो गया है। मगर हमें ये देखना होगा कि इस जंगबंदी में किरदार किस मुल्क का सबसे ज्यादा है और किस मुल्क की धमकी काम कर गई कि गाजिब इसराइली फौज ने हथियार डाल दिए। ये जानने के लिए जब हमने खबरें ढूंढी तो हमें दो मुल्क मिले, जिनमें से एक पाकिस्तान है जिसने फलस्तीन में अपनी फौजें तैनात करने का फैसला किया और दूसरा मुल्क रूस नजर आया जिसने इसराइल को दो टोक पैगाम दिया और कहा कि ये रेड लाइन है और अगर इसराइली फौज इस रेड लाइन को क्रॉस करते हैं तो फिर बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा और इसराइली फौज को दफन करने के लिए इसराइल के पास जगह नहीं होगी और इसराइल के वज़ीर आज़म को भी सख्त सजा दी जाएगी। नाजरीन, आपको ये बात मजाक लग रही होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सच है और हम आपको इसका सबूत भी देंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों बरतानवी अखबार express.uk ने एक खबर दी जिसमें लिखा था कि रूस ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को धमकी दी कि अगर इसराइल ने फ़लस्तीन पर मुजालिम बंद ना किए तो रूस इसराइल के साथ जंग शुरू कर सकता है। खबर का स्क्रीनशॉट आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नाजरीन, बताया ये गया है कि रूस ने इसराइली सफ़ीर को तलब किया और इसे वार्निंग जारी की। रूस की जानिब से इसराइली सफ़ीर को ये दो टोक पैगाम दिया गया कि अपने वज़ीर आज़म से कहें कि अगर इसने गजा के मकीनों पर जुल्म बंद ना किए तो इसराइल को नताइज भुगतने पड़ेंगे और इसके नताइज क्या होंगे वो भी आपको बता देते हैं। नंबर 1, मस्जिद अक्सा से यहूदियों को बेदखल कर दिया जाएगा और सारे का सारा कंट्रोल मुसलमानों के हाथ में दे दिया जाएगा और जिस जमीन पर यहूदियों ने कब्जा किया हुआ है वो छीन कर मुसलमानों के हवाले कर दी जाएगी। इस धमकी से इसराइली वज़ीर आज़म की टांगें कांपने लगी और वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, जबकि इसकी सारी प्लानिंग भी अधूरी रह गई और इसराइल ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया जिस पर नेतन्याहू गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अटका हुआ था पर किसी की बात नहीं सुन रहा था। प्यूटन की एक धमकी की वजह से इसने अपने फौजियों को खामोश रहने का हुक्म दे दिया। नाजरीन, आप भी यही सोच रहे होंगे कि कहाँ रूस और कहाँ इसराइल। ये बात सुनने में अजीब लगती है कि रूस ने मुसलमानों के लिए इसराइल के खिलाफ इतना बड़ा ऐलान किया। पहले तो हमें भी यकीन नहीं हुआ कि वो इसराइल जिसके खिलाफ 57 इस्लामी ममालिक भी ताहाल कोई बड़ा एक्शन ना ले सके, इसी इसराइल के खिलाफ रूस ने वो ऐलान कर दिया जिसको जान के सऊदी अरब समेत तमाम अरब हुक्मरानों की गैरत को भी अब जाग जाना चाहिए। नाजरीन, ये बात भी सोचने वाली है कि आखिर रूस कैसे फलस्तीन का बड़ा हमदर्द बन गया और रूस के दिल में कैसे मुसलमानों के लिए इतनी फिक्र पैदा हो गई। नाजरीन, अगर दुनिया के नक्शे पर नजर दोहराई जाए तो रूस पूरी दुनिया में रकबे के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क है, या ये कह लें कि आधी दुनिया है, जबकि इसराइल दुनिया के नक्शे पर एक डॉट के निशान से ज्यादा नजर नहीं आता। इसराइल, जिसके बारे में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है और पाकिस्तान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा। ये बात सोचने वाली है कि दुनिया की साबिक सुपर पावर और मौजूदा बड़ी ताकत रूस, जिसकी इसराइल के साथ दूर दूर तक कोई सरहद नहीं मिलती, कैसे और क्यों फलस्तीन की मदद करेगा। जब दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक चुप बैठे हैं तो प्यूटन क्यों मैदान में आकर इसराइल को ललकार रहा है।
اور یہ لڑائی کب بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ روس کیوں ایسا کرے گا؟ ناظرین، شام کے دارالحکومت دمشق سے چلنے والے اس گروپ کے کمانڈر حسام ابو حرمت کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب اسرائیل پر شام کی جانب سے حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل جواب میں شام پر میزائل فائر کرتا ہے۔ شام میں روس کی 7 سے 10 بڑی ملٹری بیس ہیں، اور آپ یہ بھی جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا کا سب سے جدید ڈیفنس سسٹم روس نے شام میں نصب کر رکھا ہے۔ اب اسرائیل یہ منصوبہ بنا رہا ہے کہ وہ شام میں ایئر اسٹرائک کرے، مگر روس کی جانب سے اسرائیل کو نکیل ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایران، پاکستان اور ترکی کی جانب سے بھی فلسطین کی بھرپور حمایت کی گئی اور کھل کر اسرائیل کو دنیا بھر میں رسوا کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر فلسطین کا مقدمہ لے کر عالمی مشن پر روانہ ہوئے، جہاں وہ سب سے پہلے ترکی گئے۔ ترکی میں انہوں نے اپنے ترک ہم منصب اور ترکی صدر رجب طیب اردگان سے اہم ملاقاتیں کی، جن میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ سنگین صورتحال سے نمٹے، امن کی بحالی اور ایک منصفانہ حل کے لیے ضروری اقدامات کو بھی یقینی بنائے۔ شاہ محمود قریشی نے ترکی کے وزیر خارجہ کو قومی اسمبلی کی متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد سمیت فلسطینی عوام کی حمایت میں پاکستان میں موجودہ جذبات سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ ترک صدر رجب طیب اردگان سے بھی ملے۔ ملاقات کے دوران شاہ محمود قریشی اور رجب طیب اردگان نے دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے مظلوم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے پاکستان کے موقف اور کوششوں کو سراہا۔ بعد ازاں شاہ محمود قریشی نہتے فلسطینیوں پر جاری مظالم کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کروانے کے لیے فلسطین، سوڈان اور ترکی کے وزرائے خارجہ کے ہمراہ ترکی سے نیو یارک روانہ ہوئے۔ واضح رہے ناظرین کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر کا آغاز جمعے کو علی الصبح ہوا تھا۔ 11 روز تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں مجموعی طور پر خواتین اور بچوں سمیت 250 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں۔ بیشتر شہادتیں غزہ میں ہوئی ہیں، جبکہ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ تنازع میں ان کے ایک فوجی اہلکار سمیت 12 افراد مارے گئے ہیں۔ لیکن اس سیز فائر معاہدے پر اس وقت دباؤ آیا جب مشرقی یروشلم میں بیت المقدس کمپاؤنڈ کے باہر فلسطینی شہریوں اور اسرائیلی پولیس اہلکاروں کے درمیان تازہ جھڑپیں ہوئیں۔ صحت حکام کا کہنا ہے کہ ان جھڑپوں میں 20 فلسطینی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے کچھ دیگر حصوں میں بھی فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپیں دیکھنے میں آئیں۔ حماس کے ایک رہنما نے بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کا اعلان فلسطینی عوام کی فتح کے مترادف ہے اور یہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی شکست کا بھی گماز ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔